नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, या फिर कहूँ सभी माता पिता के लिए। क्योंकि सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, भविष्य में कुछ अच्छा करें, उन्नति करें, आज्ञाकारी बने, संस्कारी बने। हर तरह से हमारे बच्चे में गुण हो, ये सभी माता पिता चाहते हैं। लेकिन आज के समय में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, हम जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हर माता पिता को होती हैं। क्या करें ऐसे में? देखिए, बच्चों को संस्कार देना तो हमारा ही काम है, हम माता पिता का ही काम है। और ये संस्कार हमें बचपन से देना पड़ता है, शुरू से ही। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से ये संस्कार देना होता है। होता क्या है, थोड़ा सा बातों को समझिएगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो प्यार में, दुलार में माता पिता बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी गलतियों को अवॉइड कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर देते हैं कि अच्छा बच्चा है, बड़ा होगा संभल जाएगा, अच्छा बच्चा है, गलती कर रहा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा। ऐसे बोल के बहुत छोटी छोटी सी गलतियां, बहुत छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं, जो आगे चल के बड़ा रूप ले लेती हैं, उसे माता पिता अनदेखा कर देते हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो प्यार में वो सारी चीजें जो अनदेखा कर दी जाती हैं, बाद में जाकर वही चीजें जब माता पिता कड़ाई से उस चीजों को कहते हैं, बच्चों को डांटते हैं, डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इस बात को यहीं पर गांठ बांध लीजिए कि जो भी आपको करना है वो बचपन से ही शुरू करना है। इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे ये चीजें बताऊंगा या बताऊंगी, तब मैं इसे समझाऊंगी, तब ये समझेगा। ऐसा इंतजार आपको नहीं करना है। 5 मैं उपाय बताऊंगी, केवल 5 उपाय, जिसमें कि आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है, 1 पैसा नहीं लगने वाला है, ना आपको कोई इसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना है, ना कोई सामग्री लानी है, कुछ नहीं। ये 5 उपाय बचपन से आप अपने बच्चों के लिए करिए। हर माता पिता के लिए बता रही हूँ, चाहे आपके बच्चे की कोई परेशानी हो या ना हो, आपका बच्चा बहुत अच्छा है तब भी, आपके बच्चे के साथ दिक्कत है, बात नहीं मानता है, गुस्सैल है, जिद्दी है, तब भी आप करिए। या फिर आपका बच्चा बिल्कुल ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब भी आप करिए। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे को एक ऊंचाई पर देखना, और ये उपाय करने से आपके बच्चे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो सुनिएगा ध्यान से जरूर, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है ये वीडियो। और फिर वही छोटा सा निवेदन कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए। यदि नहीं अच्छी लगती है वीडियो तब भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि आधुनिकता के पीछे हम इतना ज्यादा भाग रहे हैं, इतना ज्यादा हम आधुनिकता के पीछे दौड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो छूटता चला जा रहा है, और इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी अर्थात हमारे जो बच्चे हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं, और पीछे सब कुछ छूटता जा रहा है। पहले इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, आध्यात्म एक ऐसी चीज है, यही आपके बच्चे को बांधे रख सकती है, यही आपके बच्चे को संस्कार सिखा सकती है, और इसी से आपका बच्चा उन्नति कर सकता है। आप ये मत समझिए कि मॉडर्न बनना ही बहुत बड़ी बात है, या मॉडर्न बनने से ही सारा कुछ हम हासिल कर सकते हैं, नहीं तो हमें लोग मेरा मजाक बनाएंगे या फिर हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आधुनिकता से ज्यादा जरूरी है आध्यात्म। शुरू से अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 3 साल का हो जाए, 2.5 साल का हो जाए, आपका बच्चा बोलना शुरू करे, हल्का फुल्का वो बोलने लगे, तभी से आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। सूर्य देव भगवान जी को अर्घ देना, मतलब जल चढ़वाना। मान लीजिए ये कार्य आपका बच्चा 5 साल या 4 साल, जितनी भी उम्र से कर सकता है। आप बहुत बड़ा पात्र आपका बच्चा नहीं संभाल सकता, छोटा सा आप पात्र दीजिए। बहुत छोटे छोटे लोटे आते हैं, बहुत छोटे छोटे पात्र आते हैं, आप उससे आदत डलवाइए। मैं आदत डलवाने की बात कर रही हूँ। देखिएगा कि ये बचपन की आदत आपका बच्चा बड़ा होने तक, अपने जीवन पर्यंत तक ये आदत वो नहीं छोड़ेगा, यदि बचपन से आपने ये आदत डलवा दी है। सूर्य देव जी को जल अपने बच्चे से आप प्रतिदिन दिलवाइए, जैसे भी वो दे सके, छोटा है जैसे भी कर सके, लेकिन आप उससे दिलवाइए। ये कार्य हो गया। दूसरा कार्य, गायत्री मंत्र का जप। अब आप बोलेंगे कि बच्चा बहुत छोटा है, गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे कर सकता है? देखिए, ओम आपका बच्चा बोल सकता है। जब आपका बच्चा बोलना शुरू करे, मम्मी पापा दादी दादा बोलना शुरू करे, पोएम्स राइम्स वगैरह बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, तभी से आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कराइए। आखिरकार वो पूरा उच्चारण नहीं कर पाएगा, ओम बोल पाएगा,
ओम में ही बहुत शक्ति है, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति ओम में है। तो उच्चारण करवाइए अपने बच्चे से, और जब आपका बच्चा गायत्री मंत्र पूरा बोल सके, टूटे फूटे शब्दों में ही बोल सके, जैसे भी वो उच्चारण कर सके, उसे बताइए कि बेटा तुम्हें ये बोलना है, प्रतिदिन बोलना है गायत्री मंत्र। दूसरा उपाय प्रतिदिन, और इसके लिए ना आपको बैठ के अलग से समय निकालना है, ना आपको कोई खर्च करना है, ना आपको कोई सामग्री लाके कोई टोटका या उपाय करना है, कुछ नहीं। सूर्य देव जी को जल। दूसरा उपाय गायत्री मंत्र, ये जीवन में दिनचर्या में शामिल कर दीजिए। सुबह और शाम एक ही बार उच्चारण करें, फिर धीरे धीरे 2 बार 5 बार उच्चारण कर सके तो आप उसे करवाइए प्रतिदिन। तीसरा उपाय मैं बताती हूँ, गणेश भगवान जी को दूर्वा अर्पित करवाना। ये अपने बच्चे के दिनचर्या में शामिल कर दीजिए। जैसे आपने अपने बच्चे को तैयार किया, स्कूल जाने के लिए तैयार किया, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, चाहे वो अभी प्लेवे में ही जा रहा है, बहुत ही छोटा है, आप 5 या 7 की संख्या में दूर्वा लें। कहने का मतलब विषम संख्या में आपको दूर्वा लेना है, और वो दूर्वा 3 दल वाला दूर्वा होना चाहिए, जैसे कि जिसमें 3 गांठें हो, ऐसा दूर्वा लीजिए। बहुत छोटा सा नहीं कि इसमें केवल 2, जैसे जो पत्तियां निकली होती हैं उसी को गांठें कहते हैं, तो वो 3 होनी चाहिए 3। तो इस तरह का दूर्वा लीजिए, 5 या 7 या 11 इस तरह से दूर्वा लेकर, और ओम गंग गणपतये नमः इस तरह से बोलकर, या फिर ओम गणेशाय नमः आपका बच्चा बोल पाए, अपने बच्चे के हाथों से भगवान गणेश जी को अर्पित करवाइए। ये प्रतिदिन आप करवाइए। प्रतिदिन यदि नहीं करवा पाते हैं तो बुधवार के बुधवार तो जरूर करवाइए, और प्रतिदिन करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही कठिन काम है। आप अपने घर में, मान लीजिए शहर में है, दूर्वा कहाँ मिले, आप अपने गमले में लगा देंगी, अपने छत पर, बालकनी में, कहीं भी गमले में दूर्वा यदि लगा देंगी तो प्रतिदिन के लिए आपको दूर्वा मिलता ही रहेगा। और दूर्वा फिर एक बार लगने के बाद वो हमेशा हरा भरा रहता है। आप उसे एक बार तोड़ेंगी, फिर से वो बढ़ जाता है, उग जाता है, तो दूर्वा कभी खत्म नहीं होगा, आपके गमले में हमेशा रहेगा। तो इस तरह से आप दूर्वा रखें और अपने बच्चे से चढ़वाएं। चौथा उपाय बताती हूँ, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर सके, पहले आप अपने साथ बैठाकर उसे एक एक लाइन करके कहवाइए, फिर धीरे धीरे वो रट लेगा, धीरे धीरे उसे याद हो जाएगा, तो वो प्रतिदिन करने लगेगा। जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगे, आपने अपने बच्चे को तैयार किया, ऐसे समय पे तैयार करिए कि 5 मिनट 10 मिनट का समय रहे, और अपने बच्चे से आप ये सारे कार्य करवाकर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें। या फिर मान लीजिए हनुमान चालीसा में समय लगेगा, तो आप संध्या के समय भी अपने बच्चे से ये कार्य करवा सकते हैं। इतना समय तो बच्चे खेलने कूदने में, मोबाइल इत्यादि में लगा देते हैं, और उससे बहुत कम समय इन सारे कार्यों में लगने वाला है। सुबह मान लीजिए आपने जल अर्पित करवा दिया, दूर्वा चढ़वा दिया, और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ आपने करवा दिया। दिनचर्या में शामिल करनी है ये सारी चीजें, कोई उपाय के तौर पर नहीं कि आप ये 7 दिन कर लीजिए, 11 दिन कर लीजिए, फिर आपको लाभ हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। बिल्कुल ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका बच्चा इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, मेरे कहने का ये मतलब है, बातों को समझिएगा, अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा जब इन सारी चीजों को, जो मैं उपाय बता रही हूँ, तो समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को आगे बढ़ने से, उन्नति करने से नहीं रोक पाएगी। लिख के ले लीजिए, गांठ बांध लीजिए, और असर आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। अब 5वां कार्य मैं बताती हूँ कि अपने बच्चे के हाथों से आप कुछ ना कुछ दान करने की आदत डालिए। कुछ ना कुछ आप दान करवाते रहिए, या फिर वार के हिसाब से भी आप दान करवा सकते हैं। जैसे रविवार का दिन है तो आपने गेहूं या गुड़ का दान करा दिया, सोमवार का दिन है तो आपने चावल का दान करा दिया। मतलब दान करने की भी आदत डालिए, और दान का महत्व भी अपने बच्चे को बताइए। कुछ ना कुछ दान करवाने से बच्चे के ऊपर जो ग्रह दोष इत्यादि होता है वो दूर होता है। बच्चे के कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, दान करने से वो सारी चीजें खत्म होती हैं धीरे धीरे। और दान की महिमा भी बहुत अपरंपार है, इसको भी बताइए। और प्रतिदिन आपके बच्चे के हाथों से थोड़ा सा ही, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ही दान करवाइए। मान लीजिए कि कोई गरीब है, कोई असहाय है, घर में काम करने वाला कोई है, अपने बच्चे के हाथों से आप कुछ दिलवा दीजिए, कुछ पैसे, कुछ खाने की चीजें आप दिलवा दीजिए, दान करवाइए अपने बच्चे से। ये 5 कार्य मैं बता रही हूँ दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा कार्य है, इससे क्या होगा, लेकिन इससे जो होगा वो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपने बच्चे को बहुत मॉडर्न बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ये निवेदन है हर माता पिता से। आपका बच्चा पढ़े लिखे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश की उसको जानकारी होनी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आध्यात्म को मत छोड़िएगा।
जिस दिन आपने अध्यात्म को छोड़ दिया और आधुनिकता को पकड़ लिया आपका बच्चा, तो समझ लीजिए फिर कि पीछे बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी जो आप फिर कभी अपने बच्चे को नहीं दे पाएंगे। और मैं ये बता रही हूँ इसलिए कि बचपन से जब आप ये सारे कार्य करेंगे तो बड़े होने के बाद आपको फिर फोर्स करके इन सारी चीजों को नहीं करवाना पड़ेगा। अब देखिए, जबरदस्ती यदि आप अपने बच्चे से करवाना चाहें, मान लीजिए आपका बच्चा बड़ा हो गया, बचपन से ये सारी चीजों की आदत नहीं है, यदि आपका बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत अच्छा है, संस्कारी है, तब तो आपने कहा उसने मान लिया, वो करेगा। ऐसी बात नहीं कि कोई बच्चे ऐसे हैं कि बड़े हो गए हैं तो नहीं करेंगे। बड़ा हो गया है बच्चा, जब से ही आप शुरुआत कर दीजिए, आपका बच्चा जैसे भी माने, किसी भी तरह से आप उसे कहिए, उसको बताइए, महत्व बताइए और ये सारी चीजें करवाइए। और यदि आपने बचपन से आदत डाल दी, तब तो आपको फिर बाद में कुछ कहने और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेगा, अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं उन माता पिता से भी कहती हूँ कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें भी आप किसी भी तरह, जैसे भी बच्चा माने, प्यार से माने, समझाने से माने, आप उसे ये सारी चीजें बताएं और ये सारी चीजें अपने बच्चे के जीवन में जरूर शामिल कराएं। असर आपको खुद पता चलेगा, असर आप खुद देखेंगे और आपका बच्चा इतनी उन्नति करेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे। वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो और लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।